तो तीर कहां से चला जाता है? मैंने बताया छाती पे रख के आप किसी को तीर नहीं मार सकते, दूर से मारेंगे। तो यहां पे मैंने दिखाया क्यों, अभी मैं किसके साथ फाइट कर रहा हूं और सामने वाला शायद तलवार चला रहा है, शायद घूसा हाथ मार रहा है, शायद भाले से मार रहा है, तो मैं इधर भी डिफेंड कर रहा हूं और मुझे यह भी ध्यान है कि तीर कहां से आ रहा है। इसका मतलब इन एंड आउट। आपकी लाइफ में आत्मिक युद्ध अंदर से भी है, बाहर से भी। आपका आत्मिक युद्ध आपके घर में भी चल रहा है और आपकी लाइफ में आत्मिक युद्ध बाहर भी है। यानी कि जलते हुए तीर है, ये बाहर से भी गिरेंगे कई बार और कई सारे वार आपके परिवार के अंदर हो रहे होंगे। शैतान दोनों तरफ से क्या कर रहा है? पौलुस पागलपंती की बातें नहीं कर रहे हैं आपके मेरे लिए, बहुत समझदारी, बहुत आत्मिक, बहुत ही बुद्धि की बातें हैं कि अगर आप अलर्ट नहीं रहे, या तो कोई आपके घर से ही मारेगा आपको आत्मिक जीवन में, और अगर आप घर में सब ठीक है, या कोई आपको बाहर से मारेगा अगर आपके पास क्या नहीं रही, विश्वास की। कितनों को समझ में आया? जब आप गॉस्पेलाइजेशन के लिए जाते हैं, सुसमाचार की तैयारी करते हैं, तब आप एक बात में बिल्कुल तय रखिए, बात दिमाग में, अटैक्स तो होंगे, क्योंकि आपसे भी ज्यादा कोई और क्या हो गया है? एक्टिव। वो आपसे भी ज्यादा एक्टिवेट है और वो चाहता है कि आप क्या ना सुनाएं। आप नोट कीजिए, आप कभी भी इसको नोट कीजिएगा, जब आप सुसमाचार सुनाने की तैयारी करेंगे या परमेश्वर के राज्य में अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के बारे में सोचना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ शुरू होगा। लेकिन आपको इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो एक्टिवेट कैसे होता है? विश्वास की ढाल यदि आपके पास, बाइबल कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? किसको? परमेश्वर को। तो अगर आपके पास विश्वास है तो आप अपने घर में भी सफल होंगे एक दिन और बाहर भी। चाहे कितने ही जलते हुए तीर आपके ऊपर गिरे, आप सारे तीरों को बुझा सकते हैं अगर आपके पास विश्वास। तो विश्वास की ढाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई बीमारी क्यों नहीं होगी बॉडी में, यह भी कई बार एक ऐसा चाल है उसका जो आपको कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता है। आपके घरों में कुछ चीजें चल रही है, ये उसकी चाल है, कहीं ना कहीं आपको निचोड़ना चाहता है, ताकि आप मेल के सुसमाचार की जो तैयारी के जूते पहने उन्हें उतार फेंके। मैं आपको बता रहा हूं, कईयों ने उतार के फेंक दिया। अरे भाड़ में जाओ यार, हमने जब से मसीह को ग्रहण किया जिंदगी नर्क हो रही है। अरे भाई तूने अभी कुछ जाने नहीं, इसका मतलब नर्क उसी के लिए हो रही जिसने सत्य से कमर नहीं कसी। हेलो, नर्क उसी को लग रही जिसने धार्मिकता की झिलम नहीं पहनी आज तक। नर्क उसको लग रही जिसने अपनी तक सुसमाचार आज तक किसी को नहीं सुना है, क्योंकि उसे खुद ही आनंद नहीं है, उसे खुद ही आश्वासन नहीं है, उसे खुद ही नहीं समझ में आता मेरी लाइफ क्या हो रही है, कहां जा रही है। लेकिन जिसने उसको चखा है, हालेलुया, वो कभी अपने मुंह से नहीं कहा, वो तो कहता मैं तो नर्क में से निकला हूं, मैं उसमें कभी नहीं जाऊंगा।